कर्म के पथ पर चलते समय जो धर्म के रथ पर बैठकर चलता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए हमेशा कर्म के पथ पर चलो, माने काम करें तो हनुमान जी की तरह लंका ही चले वो सुमेरी नर हरि। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने से पहले अपने प्रभु का सुमिरन किया, फिर प्रवेश किया। यह है कर्म के पथ पर धर्म के रथ पर बैठकर चलना, तो उसकी कभी हार नहीं होगी। गुरु की मूर्ति हृदय में बसे तो हर पूर्ति स्वयं में हो जाएगी। मति को सती की तरह बनाओ तो क्षति कभी नहीं होगी, गति अच्छी होगी, जीते जी भी और मरने के बाद भी। मति को सती बनाए। सती जैसे सती होती, सती ने क्या किया, मरते मरते भी शिव जी के लिए ही वरदान मांगा, शिव जी मुझे मिले, बस सही मुझे ईश्वर प्राप्ति हो, इसी जन्म में पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा मिले, बस गुरु भक्ति मिले, गुरु चरणों की प्रीति मिले। इसको बोलते हैं मति सती जैसी हो गई। तो मति सती जैसी हुई तो क्षति कभी होगी नहीं। एकलव्य को क्या क्षति हुई, मीरा को क्या क्षति हुई, क्या घाटा हुआ, आप बताओ। विवेकानंद को क्या घाटा हुआ, देश विदेश में उनकी जय जयकार हो रही है। भारत में कोई ऐसी स्कूल नहीं देखोगे जहां स्वामी विवेकानंद की तस्वीर ना हो, जहां स्वामी विवेकानंद का सुवाक्य न लिखा हुआ हो। क्या घाटा पड़ा स्वामी विवेकानंद को। पूर्व जीवन में तो बहुत तकलीफ थी, खाने के भी लाले पड़ते थे, ऐसी तकलीफ थी, और आज जय जयकार हो रही है उनकी। गुरु भक्ति का आधार ही जीवन में सुधार करता है और उद्धार कर देता है। और भक्ति कैसी हो कि जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, तो ये कर्तव्य मानकर नहीं खाते हैं। कोई ऐसा आदमी होगा जो बोले कि मैं अपना कर्तव्य मानता हूं रोटी खाना, रोटी खाना मेरा कर्तव्य है, पानी पीना मेरा कर्तव्य है, दूध पीना मेरा कर्तव्य है। नहीं नहीं, प्राणों का आधार मानकर रोटी खाते हैं, कर्तव्य मान के नहीं खाते हैं। कर्तव्य मान के पानी नहीं पीते, प्राणों का आधार मानकर पानी पीते हैं। तो जैसे रोटी और पानी, फल और दूध ये कर्तव्य मानकर नहीं खाते पीते, प्राणों का आधार मानकर खाते पीते हैं, उसी प्रकार साधना को, शुभ को कर्तव्य मानकर न करें, अपने जीवन का आधार मानकर करें कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो ये करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे साधना नहीं छोड़नी, मुझे ये भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना है, भले पूरी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी हो जाए पर मैं नहीं छोड़ूं। संसार में भोगों में उलझे हुए लोगों की नकल वो बुराई के आगमन का द्वार बन सकती है। इसने फैशन किया तो मैं भी करूं, इसने मकान ऐसा बनाया मैं भी बनाऊं, इसके पास ये कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इसने फैशन का नया ड्रेस सिलवाया मैं भी सिलाऊं। नहीं, भोगों में उलझे हुए लोगों की नकल वो बुराई के आगमन का दरवाजा बन जाएगी, फिर बुराइयां आती जाएगी। परंतु गुरु का अनुसरण वो तो भाई भलाई के आगमन का द्वार है, शुभ के आगमन का द्वार है, भगवान के आगमन का द्वार है, गुरु का अनुसरण। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा, तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा। करूं तेरी सेवा गुरुवर, करूं तेरी सेवा, करूं तेरी सेवा गुरुवर, करूं तेरी सेवा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। तेरा है गुरु प्रेम निराला, कर देता है दिल में उजाला। तेरा है गुरु प्रेम
भक्तों को है तुमने संभाला, तू खोले तकदीर का ताला। भक्तों को है तुमने संभाला, तू खोले तकदीर का ताला। शीश मैं झुकाऊं गुरुवर, शीश मैं झुकाऊं, शीश में झुकाऊं गुरुवर, शीश में झुकाऊं। तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा। तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा। चरणों में तेरे वंदन करते, तेरा ही हम सुमिरन करते। चरणों में तेरे वंदन करते, तेरा ही हम सुमिरन करते। दर्शन तेरा हम सब करते, भक्ति से झोली को भरते। दर्शन तेरा हम सब करते, भक्ति से झोली हम भरते। महिमा तेरी गाऊं गुरुवर, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं गुरुवर, महिमा तेरी गाऊं। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। अंतर्यामी तुम हो, पालनहारे तुम हो। अंतर्यामी तुम हो, पालनहारे तुम हो। ज्ञान के दाता तुम हो, आनंद दाता तुम हो। ज्ञान के दाता तुम हो, आनंद दाता तुम हो। जपू नाम तेरा गुरुवर, जपू नाम तेरा। जपू नाम तेरा गुरुवर, जपू नाम तेरा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। तुम ही सहारा, तुम ही साथी, तुम ही दीपक, तुम ही बाती। तुम ही सहारा, तुम ही साथी, तुम ही दीपक, तुम ही बाती। तुमसे रोशन दिन और राती, महिमा तेरी कहीं न जाती। तुमसे रोशन दिन और राती, महिमा कहीं न जाती। भक्ति तेरी पाऊं गुरुवर, भक्ति तेरी पाऊं। भक्ति तेरी पाऊं गुरुवर, भक्ति तेरी पाऊं। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। ज्ञान योग की धारा बहाते, भक्ति की हो महिमा बताते। ज्ञान योग की धारा बहते, भक्ति की हो महिमा, अंतर गहरा ध्यान कराते, ब्रह्म ज्ञान है हमें सुनाते। अंतर गहरा ध्यान कराते, ब्रह्म ज्ञान है हमें सुनाते। तुमको रिझाऊं गुरुवर, तुमको रिझाऊं,
जो आदमी मानव तन पाकर भी सत्संग और भक्ति के रास्ते पर नहीं चल पाते, वो तो मानो धरती पर आए ही नहीं। मानव तन पाकर अमूल्य को निर्मूल्य गंवा दिया तो समझो वो तो धरती पर आए ही नहीं, अथवा आए तो व्यर्थ गंवा दिया। जीवन नाहक ही बिताते रहे। फूल चुनने आए थे और कांटे चुनने में उम्र गंवा दी। हीरे पा सकते थे, हीरे मीरा की तरह पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पा सकते थे, पर कौड़ियां बीनने में उम्र गंवा दी। मैंने पैसा पा लिया, मैंने मकान बना लिया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, तो ये बनाओ, अच्छी बात है, परंतु आप साधकों के पास भी मकान है, गाड़ियां है, सुविधा संपत्ति है, परंतु उसको महत्व न देकर सत्संग में आकर बैठते हैं ना, सेवा करते हैं, ये शुभ को बो रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपना कल्याण करने के रास्ते चलते हैं। पर सुविधाएं और संपत्ति पाकर उसको ही महत्व देता है, ईश्वर को, भक्ति को, गुरु को, ज्ञान को, नाम को नहीं देता, तो समझो आया था फूल चुनने पर कांटे बीनने में उम्र गंवा दी। आत्मानंद पाने की संभावना थी और शक्ति भी थी, परंतु सब मिट्टी में मिला दिया। अमृत मिल सकता था, परंतु विषपान कर लिया। प्यास बुझ सकती थी नाम अमृत के द्वारा, परंतु प्यास बुझानी चाहिए। जैसे कोई प्यास लगे तो बोले मैं जहर की शीशी पी के प्यास मिटाऊं, मर जाएगा, प्यास नहीं मिटेगी, मर जाएगा। तो ऐसे संसार में लोग हैं बेचारे, वे क्रोध के पात्र नहीं, करुणा के पात्र हैं। परमानंद पा सकते थे, भक्ति, खुशी, शांति पा सकते थे, परंतु विषाद की झाड़ियों में उलझ गए। क्या कहा जाए, जिन ईंटों से स्वर्ग बना सकते थे उन्हीं ईंटों से नरक बनाया, नरक भट्टियां बनाई नरक की तपने के लिए। जिन हाथों से अपने लिए स्वर्ग बना सकते थे नरक की भट्टियां बना दी, माने बीज अशुभ के बोते रहे। अब क्या कहा जाए, की हुई भूल को बार बार दोहराते रहने से वो भूल ही धूल चटाती रहती। पर संकल्प कर ले कि मैंने एक बार जो भूल कर ली वो भूल अब मुझे दोबारा नहीं करनी है, नहीं तो ये भूल मुझे धूल चटाएगी। अब तो अनंत प्रभु की, गुरु की शरण मुझे अत्यंत दुखों से मुक्ति दिला देगी। अत्यंत जीवन में जो दुख बने हुए हैं, अंत ही नहीं आ रहा है, तो उसका अंत आएगा भक्ति से। मेरे जीवन में दुखों का अंत नहीं हुआ, मैं कितना दुखी था। दुख भी मुझे देखकर दुखी होता होगा, आज से 23 साल पहले दुख को भी दुख होता होगा कि ये बेचारा कितना दुखी, परंतु संभव है हर अवस्था में अपनी आस्था अगर व्यक्ति दृढ़ रखता है तो उसकी व्यथा जरूर समाप्त हो जाती। हर अवस्था में अपनी आस्था दृढ़ रखे तो व्यथा नहीं रहेगी जीवन में। समर्थ गुरु का हर पल किया हुआ सुमिरन प्रबल प्रारब्ध को निष्फल बनाने का बल रखता है, दम रखता है। काहे को दीनहीन होना, लाचार होना, ज्योतिषियों की शरण जाना। मैं ज्योतिष शास्त्र का विरोधी नहीं हूं, परंतु आजकल जो ये तुक्केबाजी चल पड़ी है, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये विधि करनी पड़ेगी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। और लोग भी कितने भोले हैं जो ऐसे चक्कर में आते रहते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। सारी जिंदगी बेचारे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, आखिर दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं। जीवन भर संसार में चलते रहने के बाद भी लोग बेचारे अपने को वहीं पाते हैं जहाँ से चले थे। जीवन एक सपने जैसा बीत जाता है। सपना माने कि जैसे सपने में किसी को लगे मेरे को लाख रुपया मिल गया, लॉटरी खुल गई, लॉटरी खुल गई, 5 लाख रुपया मिल गया, तो सपने में लगे कि मुझे मिला,
परंतु हाथ कुछ भी नहीं आता। क्या हाथ आता? एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि पतिदेव, मैंने रात को सपना देखा कि आप मुझे ज्वेलरी की दुकान पर लेकर गए और आपने मुझे 5 लाख रुपए का हार दिलवाया, हीरों का हार। पतिदेव, मैंने सपना देखा है रात को। पति ने कहा, हार मैंने दिलाया तेरे को सपने में 5 लाख का? बोले हाँ। पर पतिदेव, जब आंख खुली तो मैंने देखा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। बोले फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। स्वप्ने पायो राजधन, स्वप्ने में आदमी कुछ भी पाले पर उसका क्या महत्व है। ऐसे ये संसार भी एक दीर्घ स्वप्न है, लंबा स्वप्न है। रात का स्वप्न आंख खुलने पर टूट जाता है, पर यह स्वप्न आंख बंद होने पर टूट जाता है। परंतु अज्ञान दशा में आंख बंद हो गई, मर गए, तो फिर दूसरा स्वप्न चालू हो जाएगा। पर गुरु का ज्ञान सुनकर ध्यान में गहरा गोता लगाया तो यहीं इस स्वप्न का अंत आ सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सत्संग के वचनों को ठीक से समझें कि जन्म और मृत्यु के बीच मिला हुआ जीवन